मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल मानव जात के लिए घातक पुरवार हुआ और एक दुस्वप्न जैसा एक टाइम पीरियड पास हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी हुई। कई लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिला। कई लोगों ने जो आदत छूट गई थी पढ़ने की, वो शायद 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए समय मिला। मैंने भी अलग अलग किताबें पढ़ने की कोशिश की। उसमें एक किताब थी फिलीपाइंस की पत्रकार मारिया रेसा की। किताब का नाम था फ्रॉम बिन लादेन टू फेसबुक 10 ईयर्स टेररिज्म। फिलीपाइंस की मारिया रेसा को लगता है कि फेसबुक बिन लादेन से भी बहुत खतरनाक और आतंक का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलने का काम करता है। कैसे? बिन लादेन एक व्यक्ति था, एक विचारधारा थी, अपना एक संगठन था, अपने धर्म के लिए लोगों को मारने या मरने के लिए तैयार था। ये मानव जात के लिए हानिकारक था, वो तो सही बात है, लेकिन फेसबुक क्या करता है? फेसबुक की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिज्म ऐसा है कि जो वो चाहे वो पोस्ट, वो विचार, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सकता है, और अगर वो चाहे तो पोस्ट वीडियो नियंत्रण में रहेगा। अभी फेसबुक में आप देखेंगे तो जो पोस्ट की जाती है वो सामग्री कई बार नफरत और द्वेष फैलाने का काम करती है। जो सामान्य स्तर के लोग हैं वो ज़्यादातर न किसी की बात में आते हैं, न किसी के बीच जाते हैं, अपना अपना काम करके अपना कुटुंब देखने वाले होते हैं। लेकिन फेसबुक आने से वो लोग भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि जो पोस्ट आई है, जो वीडियो आया है, उसमें क्या सच्चाई है, लेकिन वो सच जानने की कोशिश नहीं करता। पर उसके दिमाग में एक बात आ जाती है, ये बात सही है। इससे क्या होता है? नफरत, वैमनस्य, शत्रुता बढ़ती है। माना जाता है फेसबुक में एक व्यक्ति कम से कम 4 लोगों के दिमाग पर असर करता है। जो विचार कोई व्यक्ति रखता है तो पढ़ने वाले में से कम 4 व्यक्ति ऐसी होती है कि जो ये बात पोस्ट हुई है वो सही है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ जो वैमनस्य फैला है वो फेसबुक की पोस्ट के हिसाब से ही फैला है। कोई समुदाय एक कल्ट खड़ा करता है, उसका मिशन कोई गंभीर या खतरनाक हो सकता है। अपनी विचारधारा दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। कोई धर्म समुदाय या फिर विरोध पक्ष या शासक पक्ष या क्रूर सरमुख्तियार इस उच्चतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मारिया रेसा ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने ऐसे एल्गोरिज्म के साथ फेसबुक बनाई है कि जिससे अब वो चाहे वो पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलता है, ज़्यादा वायरल होती है, और जो चाहे उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। वो ऐसी पोस्ट को ज़्यादा वायरल करते हैं जो नफरत, द्वेष फैलाता है। मार्क जुकरबर्ग ने ऐसे एल्गोरिज्म के साथ फेसबुक बनाया है कि जो धिक्कार, तिरस्कार, नफरत, द्वेष वाली पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। अगर वो चाहे कि ये पोस्ट ज़्यादा वायरल नहीं होनी चाहिए तो वो नियंत्रण में भी रख सकता है। और ऐसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कई राष्ट्रों के प्रमुखों ने किया है। माना जाता है अमेरिकी भूतपूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रसिया के पुतिन ने भी यही टेक्नोलॉजी का, यही प्रोपोगंडा का इस्तेमाल करके राष्ट्र प्रमुख बने थे।
ये सब राष्ट्र के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई या कंपनी का मालिक भी उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। फिलीपाइंस के प्रमुख रोड्रिगो ड्यूटेर्टे भी इस फेसबुक का, इस उच्च टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो सहलाई से, बहुत सहजता से प्रमुख बन गए। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है और 26 ग्रुप बनाए हैं, जिसकी वजह से जो वो चाहते हैं वही पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती है और लाखों लोगों को तक वो पहुंच जाती है। उनके विरुद्ध में अगर कोई लिखता है तो वो नियंत्रण में रहता है और वो पोस्ट सबसे नीचे चली जाती है। रोड्रिगो ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया है कि जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध या ड्रग्स का इस्तेमाल या ड्रग्स बेचने की कोशिश करेगा, उस पर राष्ट्रद्रोह का केस होगा। इसीलिए रोड्रिगो ने एक ऐसा कानून पास किया है जिससे जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं या ड्रग बेचता है, वो उसको जो सज़ा हुई है उसको कोर्ट में भी फटकारा नहीं जा सकता। इससे ये होता है, जो पत्रकार रोड्रिगो की विरुद्ध में लिखता है या पोस्ट करता है तो उस पर ड्रग्स लेने का या बेचने का आरोप लगाते हैं, उसके बाद उसको जेल में ले जाते हैं और उसको सज़ा दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने जो चहीते या उनके अंडर में जो अखबार होते हैं उसमें लेख लिखा जाता है ऐसे पत्रकारों के नाम से जो रोड्रिगो के विरुद्ध में होते हैं। उस पर केस होता है, कोर्ट में वो बोलते हैं ये लेख मैंने नहीं लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला होता नहीं है। फिर क्या होता है, इसलिए ये लेख राष्ट्र के विरुद्ध में है, ड्रग्स के बारे में है, इसलिए उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए और उसको सज़ा दी जाती। मारिया रेसा बार बार फिलीपाइंस के प्रमुख रोड्रिगो के बारे में, उनके विरुद्ध में लिखती रहती है। उसको भी 6 से 7 बार जेल भेजा गया है, लेकिन वो अमेरिका की CNN चैनल की पत्रकार है। इसीलिए उसको जल्दी से जेल में से मुक्ति मिल जाती है। मारिया रेसा ने मार्क जुकरबर्ग को रोड्रिगो के बारे में अहवाल पुरावा के साथ दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तब कैपिटल हिल्स पर जो घटना घटी थी वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के जरिए, फेसबुक के द्वारा जो माहौल बनाया गया था, इसीलिए उसका परिणाम स्वरूप कैपिटल हिल्स की घटना घटी थी, जो अमेरिका के इतिहास में कलंकित मानी जाएगी। मारिया रेसा जो अभी फिलीपाइंस में रोड्रिगो के सामने आवाज़ उठा रही है, इसीलिए उसे इस साल फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन ये प्राइज़ प्राप्त करने के बावजूद मार्क जुकरबर्ग उसकी बात सुनता नहीं है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाली व्यक्ति की भी बात मार्क जुकरबर्ग मानते नहीं है। फिर भी मारिया रेसा हिम्मत नहीं हारी। उसने एक वेब न्यूज़ पोर्टल बनाया और जिसका नाम है रेपलर्स। रेपलर्स पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अहवाल रजू किए, जिसकी वजह से लोग रोड्रिगो के बारे में समझ सके, जान सके। मारिया रेसा का मानना है अभी जो वर्बल युद्ध हो रहा है फेसबुक पर, बाद में वर्चुअल होगा और उसके बाद जाहिर मार्ग पर लोहिया युद्ध होने वाला है। मारिया का मानना है पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोगों ने जान गुमाई है, उससे भी ज़्यादा लोग इस फेसबुक की वजह से जो युद्ध होगा उसमें जान गंवाएंगे। जहाँ जहाँ लोकशाही है वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर रहेगी। जिसके पास सत्ता होगी या जिस पक्ष के पास ज़्यादा फंड होगा
वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा से लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे और उसका फ़ायदा यही होगा, वो लोग सत्ता पर आ जाए। इसीलिए जो विलन है वो हीरो बन जाएगा और जो हीरो है वो विलन बन जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को हाजिर रहने के लिए कहा था। आरोप था कि फेसबुक के जरिए लोगों में तिरस्कार, द्वेष, नफरत बढ़ती है। मार्क जुकरबर्ग ने माना ये बात सही है, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। अगर तेजी से काम किया जाएगा तो भी कम से कम 5 साल लगेंगे। लेकिन मारिया रेसा का मानना है ये बात गलत है। इतनी उच्च टेक्नोलॉजी वाली कंपनी इतना ज़्यादा समय नहीं ले सकती। अगर वो चाहे तो जल्द से जल्द ये सब चीज़ नियंत्रण में आ सकती है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस कैसे बढ़ता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होता है। थोड़े दिन पहले फेसबुक के पूर्व एग्जीक्यूटिव फ्रांसिस हाउग ने बताया था कि मार्क जुकरबर्ग ये सब जानते हैं, अगर वो चाहे तो ये सारी चीज़ें नियंत्रण में आ सकती है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए वो काम नहीं करते। मारिया रेसा का मानना है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद ह्यूमन राइट्स और यूनो जैसी संस्थाएं शक्तिशाली हुई, ठीक इसी तरह सोशल मीडिया को नियंत्रण में रखने के लिए कोई अच्छी संस्था का गठन करना चाहिए। लोगों ऐसा भी मानते हैं जैसे पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया चिंतित है, इसी तरह वैचारिक प्रदूषण के लिए लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद।